भाई मैं कहता हूँ 8 साल से भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आज बनाए हिंदू राष्ट्र। साधु संत का काम क्या है? साधु संत का काम है पूजा पाठ करना। साधु संत का काम ये है सत्ता में बैठ के अपराध करना। बताइए ब्राह्मण क्यों? भाई ब्राह्मण को इन्होंने क्या अधिकार दिया? ब्राह्मणों के घरों पे बुलडोजर चलाया, ब्राह्मणों को हत्याएं की, ब्राह्मणों को क्या न्याय देने का काम किया इन्होंने? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र कौन बनाना चाह रहा है? ये बागेश्वर कौन है? यही सब लाना चाह रहे हैं ना। पहले तो रामदेव 2012 में हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, हिंदुओं को अधिकार देना चाह रहे थे। आज ना हिंदुओं के पास रोजगार है, ना हिंदुओं के पास बेहतर शिक्षा है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। इन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ना करने का काम किया है। आज क्यों दे रहा है हिंदू? अरे वोट क्या दे रहा है? देश में मोबिलाइज करके इन्होंने आने वाले समय में 24 में देखिएगा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। आपने देखा होगा कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी जी बकाए हुए हैं, कर्नाटक में लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, जो कि आने वाला चुनाव कर्नाटक में बीजेपी सत्ता से जा रही है। का क्यों विरोध कर रहे हैं? साधु संत का काम क्या है? साधु संत का काम है पूजा पाठ करना। साधु संत का काम ये है सत्ता में बैठ के अपराध करना। बताइए सत्ता में ये अपराध कहाँ कर रहे हैं? अपराध प्रचार कर रहे हैं। कौन सा प्रचार कर रहे हैं? धर्म का प्रचार। कौन से धर्म का प्रचार? मैं कहता हूँ धर्म आस्था का प्रतीक है, धर्म व्यापार नहीं है। और जो लोग धर्म को व्यापार बना रहे हैं उन जैसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। धर्म आस्था होती है, ये लोग उसको व्यापार करके कभी रामचरितमानस, कभी गीता का, कभी कुरान का, कभी बाइबिल का, कभी ऐसे ऐसे मुद्दों को लाके ये देश की जनता को जो जखीरा पेश कर रहे हैं अफीम का, ये खत्म को बचा रहे हैं। वो सनातन बचाया जाता है क्या लोगों को आपस में लड़ा के? सनातन ये नहीं कहता हम वसुदेव कुटुंबकम को केवल दिल से नहीं मानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का ये है कि लोगों को न्याय और अधिकार के लिए, ऐसा नहीं है कि वसुदेव कुटुंबकम अगर आप अखंड भारत चाहिए, कभी आप विश्वगुरु बनेंगे, कभी आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत आप भाई मैं कहता हूँ 8 साल से भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आज बनाए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश की जनता को आप बरगलाएंगे। आज बनाइए आप हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप देश की देखिए, ये बीजेपी राष्ट्र, आरएसएस राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र का केवल एजेंडा बस बागेश्वर बाबा को एक नया एजेंडा देके ये केवल ऐसे गुमराह करना चाहते हैं। और अब गुमराह पे राजनीति नहीं होगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हो या देश में पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार आ रही है और इस पे पूरा तमाचा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। अरे धीरेन्द्र शास्त्री कच्ची गोली नहीं खेलते। कौन के साथ? बाबा रामदेव अब कहाँ शांत है? बाबा रामदेव गायब हो गए। बाबा रामदेव को 2012 में लॉन्चिंग की गई थी बीजेपी के द्वारा, अब उनको खत्म कर दिया गया, उनको साइड कर दिया गया। आप कह रहे हैं बागेश्वर बाबा 4 साल समय दीजिए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अभी तक 8 साल देश की जनता ने समय दिया, तब आपने हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। अब 4 साल आपको समय और चाहिए। ये 4 साल और सत्ता में रहना चाहते हैं, लेकिन अब क्या बताइए भाई? ब्राह्मण को इन्होंने क्या अधिकार दिया? ब्राह्मणों के घरों पे बुलडोजर चलाया, ब्राह्मणों को हत्याएं की, ब्राह्मणों को क्या न्याय देने का काम किया इन्होंने? रामराज के शासनकाल में राम जपना पराया माल अपना है। राम के नाम पे लूट सको तो लूट लो, इन्होंने लूटने का काम किया। चंद होते हैं जो हमेशा विरोध करते हैं। अरे आप जैसे गोडसे परिवार और सावरकर को मानने वाले लोग, हमारे नेता ने कहा है जो माफीवीर लोग हैं वो इस देश की सत्ता से जाएंगे। आप लोग को सत्ता से जाना, आप लोग गोडसे परिवार को मानते हैं, सावरकर को मानते हैं। खत्म तो हो रहा है। कौन खत्म हो रहा है? आपने देखा नहीं जनसैलाब देश में? देश की जनता ने बता दिया जनसैलाब कि आज किसको जरूरत है। फिर 50 रुपए आप दिवाली मनाइएगा। 50 रुपए गैस सिलेंडर महंगा हो गया, एलपीजी। जाइए दिवाली मनाइए इसमें। अरे देखिए धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा, हम धीरेन्द्र शास्त्री के दरवाजे हम जाएंगे नहीं, हमें पर्चे क्या जरूरत है? हम अपना पर्चा खुद लिखते हैं, हम किसी नहीं देखें। कौन सी पोल खोल देंगे? अपनी उनकी पोल खुलने वाली है मध्य प्रदेश में। जैसे सरकार जाएगी तैसे बागेश्वर जेल में होंगे। वो यही चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है, बचे हुए हैं। इससे पहले कितने बाबा जेल गए आपने देखा होगा। कमलनाथ तो खुद पैरों में पड़ रहे हैं। देखिए मैं कहता हूँ सत्ता में, देखिए सत्ता में बैठ के जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो गुमराह कर रहे हैं। तो अगर किसी के भेद को जानना है तो उसके घर में जाना पड़ता है कि आपके घर में क्या है। नहीं देखिए मैं कहता हूँ वही जानना जरूरी होता कि ये कौन सा ऐसा जखीरा हिंदू राष्ट्र का पैदा किया जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र का कोई जखीरा नहीं है, ये केवल इसका व्यापार है। और ये व्यापारी लोग हैं, ये देश को धर्म को व्यापार बना के बेचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था मैं तो चौकीदार हूँ, आपने देखा ना चौकीदार सच में थे प्रधानमंत्री, मालिक कौन था? अडानी। तो मोदी जी ने अभी एक बोला है कि छतरी देखी नहीं आपने किधर लगी हुई है। अरे कहते नहीं है मोदी जी, तो क्या बताएं अब उनको क्या कहा जाए? कपड़ा और सूट बूट अपना नहीं देखेंगे, छतरी आके देखेंगे। इससे पहले जब वो चीन के राष्ट्रपति के साथ छतरी पकड़ के एक साथ खड़े थे, वो नहीं दिखाई दिया उनको? नहीं देखिए खड़गे जी हमारे
तिरंगे की छांव में थे। वो तिरंगा जो देश की शान है, जो कांग्रेस तिरंगे के लिए मरती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे लोग जो तिरंगे का बहिष्कार करके भगवा झंडे पे आते हैं। तिरंगे का सम्मान कांग्रेस करती है, जो दिल में है, हमारी जान में है, जिन्होंने बलिदानी के लिए अपनी आहुति दी है। और अंग्रेज का अपमान करते हैं आप लोगों ने, केजरीवाल को छतरी नहीं दी। देखिए, मैं कर्नाटक में कह तो रहा हूँ, चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री जी नए नए रूपरेखा लेके आएंगे। प्रधानमंत्री जी देश की जनता को, कर्नाटक की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आने वाले चुनाव में जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और आने वाले समय में सत्ता से बेदखल करेगी। कि किसी के घर पे बुलडोजर, आज आपने देख रहा होगा प्रयागराज में बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से व्यवस्था है। हम किसी गरीब और किसी मजलूम को जब तक जांच नहीं होता, हमारे जांच का विषय है, उनके घरों पे या उनके जो सारी चीजें हैं संपत्ति, उनकी भी कुड़की होगी अगर जो ऐसा अपराध करेगा। या ऐसा देश में जघन्य अपराध आए दिन होता जा रहा है। आखिर इसको प्रारूप कौन देने? दल को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल, बजरंग दल को, आरएसएस के मुख्यालय पर बुलडोजर चला देना चाहिए भाई, नागपुर में। नहीं, आरएसएस का और क्या, आरएसएस के मुख्यालय पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। सबसे ज्यादा देश की राजनीति में जखीरा वहीं से आप लोगों के ही बीच में आरएसएस बैठे हुए हैं, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, जो दंगा करके और इस देश में सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ये वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। अब आरएसएस के घरों पे बुलडोजर चलाइए, क्योंकि ये लोग इस देश में जब से इनका खात्मा नहीं होगा तब तक इस देश की राजनीति में और इस देश में इंसानों को एक ऐसी हैवानियत की तरह लोगों को कहीं जला दिया जाएगा, कहीं काट के फेंक दिया जाएगा। और आप लोग जैसे पत्रकार बचा जाएंगे स्टंट लेने की। आपकी सरकार, आपके लोग, आपकी सरकार आपको उनको वो नहीं कर रही। एक ब्राह्मण कह रहा आरएसएस को बैन कर देना। बिल्कुल, कहे ब्राह्मण, आप बताइए तो और क्या? गरीब के आसियानों पे बुलडोजर चलाए, मतलब ब्राह्मण है तो हम इस देश में न्याय नहीं चाहिए हमें? इस देश में गरीबों के आसियानों को, झुग्गियों को जला दिया जाता है। कानपुर में बहन बेटी को एक साथ जला दिया जाता है, माता को एक साथ जला दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार केवल बैठी रहती है, मूक बधिर बनते। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी हो या देश के प्रधानमंत्री अमित शाह हो, आपको चश्मा उतारना चाहिए। और चश्मे के जरिए जो आपने देश के गरीब किसान नौजवान के ऊपर जो बुलडोजर आपने चलाया है, वो आप अपने आरएसएस का कार्यालय पे बुलडोजर चलने से खुश थे। अब ब्राह्मण नहीं, मैं कब खुश हुआ? मैं कब खुश हुआ? मैं, आप कितने दिन से मुझे जानते हैं आप? मैंने बुलडोजर का कब समर्थन किया है? मैं इस देश में हमेशा जो लोग न्याय के बुलडोजर के जरिए न्याय देना चाहते हैं, मैंने हमेशा उनका विरोध किया है। आज मुख्यमंत्री जी वही ब्राह्मण परिवार से नहीं जाते कानपुर में दीक्षित परिवार से मिलने, वो कहते हैं कि ये ठाकुर है। ऐसे ऐसे लोग अपराधी हैं। सबसे ज्यादा, चाहे आप कोई भी बीजेपी शासन में देख लीजिए, सेंगर जैसे आरोपी आज बाहर घूम रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन गरीब के, अगर आपका नाम ब्राह्मण है, आपका नाम मुसलमान है, बीजेपी ऐसे फार्मूले के जरिए, बी और एम फार्मूले पे इस देश में राजनीति कर रही है। लेकिन ऐसी राजनीति का खात्मा होगा। और हमेशा हम न्याय अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाए हैं और हमेशा आवाज उठा रहे हैं। हमारे नेता हैं, आप तो फिर हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हो। तो हिंदू राष्ट्र इस देश में चाहिए? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, आप बता दीजिए।